मुझे ये धरती पे डाला गया है इस चीज़ के लिए बेसिकली कि बैलेंस नहीं है औरत और आदमी के बीच में। 1980s 1990 से औरतों ने काम करना शुरू किया है। उसके पहले हमको अलाउड नहीं था काम करना, हमको पढ़ाई करना अलाउड नहीं था। And first question to would be, because so on the stage there's only women out there, and it's a very proud moment. So my first question to you is the ratio of men and women in this industry. It is different. Okay, does it bother you? And as a woman, as an individual, what आप क्या करने वाले ये जानने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रेशियो इफ नॉट से कम तो होता है। डेफिनेटली आई टोटली बिलीव कि मुझे ये धरती पे डाला गया है इस चीज़ के लिए बेसिकली कि बैलेंस नहीं है औरत और आदमी के बीच में। इंडिया में आज़ादी मिली है 70-80 साल पहले। 1980s 1990 से औरतों ने काम करना शुरू किया है। उसके पहले हमको अलाउड नहीं था काम करना, हमको पढ़ाई करना अलाउड नहीं था। तो रेस में अगर दौड़ने को इतना लेट दिया है तो कैचअप करने को तो टाइम लगेगा ना, बट तो भी 40 साल में हम ऑलरेडी इतना कैचअप कर चुके हैं, तो डेफिनेटली लोगों को पीछे भी छोड़ देंगे बहुत जल्दी। तो honestly I am here, I feel like my journey is very inspiring and empowering at the same time. I feel like hip hop gave me this identity to become one of the most empowered women in India, and I just want other women to see that and just be like ये लड़की में ये पागलपन है, ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। I think it's EPR because me and him connect the most. We have much more of a profound knowledge of this culture. Both of us have spent much more, like a lot of time really trying to understand the depths of where this culture comes from, because we realize that we've adopted this culture from the African Americans. So it's always important to give props to that. Yep. But still there is one thing that still जो बहुत साल पहले एक्टिंग के लिए था, रैप के लिए भी हुए, whenever someone says, especially the parents or loved ones, I want to go and I want to rap, and अभी भी उसको ऐसे प्रोफेशन नहीं देखा जाता है। आपके हिसाब से do you think ये शो के माध्यम से नॉट में जो कोई रेवोल्यूशन नहीं आएगा, बट क्या लगता है कितना ये अवेयरनेस बढ़ाने में मदद कर पाएगा? डेफिनेटली अवेयरनेस बढ़ाने में बहुत मदद कर पाएगा। गली बॉय के बाद ही लोगों को बहुत अवेयरनेस मिल चुकी थी। हसल 1.0 से भी लोगों को बहुत अवेयरनेस मिल चुकी है, और वो सेम लोग प्लस और बहुत सारे लोग आर डेफिनेटली गोना ट्यून इन टू सी कि हसल 2.0 में क्या हो रहा है। सो बेसिकली हिप हॉप पूरी दुनिया में नंबर 1 जॉनरा अभी है, सरपास कर चुका है रॉक म्यूज़िक को भी। तो इंडिया में भी कभी ना कभी तो होना था, और राइट नाउ इंडिया को क्यूरियोसिटी है जानने की कि ये पूरा नया जनरेशन ये रैप के पीछे क्यों भाग रहा है, कि क्या है इसमें इतना। तो वही बस स्टोरी टेलिंग है। सब लोग यहाँ पे अपने लाइक स्पेशली इंडिया में इस कल्चर का आना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हिस्टोरिक चीज़ है, क्योंकि हमारे कंट्री के अलावा कोई भी कंट्री में इतने लैंग्वेजेस नहीं है। हमारे पास 26-27 लैंग्वेजेस है, और उसके डायलैक्ट्स अगर आप गिनोगे तो 100 से ज़्यादा है। तो ये सारी इट्स लाइक बॉइलिंग पॉट ऑफ ऑल दीज ब्यूटीफुल लैंग्वेजेस कमिंग टुगेदर एंड क्रिएटिंग स्टोरीज। सो इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। पेशेंस रखो अपने बच्चों के साथ। आई मीन लाइक ऑनेस्टली वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनकी जनरेशन ने काफ़ी सेक्रीफाइसेस हमारे लिए किए हैं, तो वो पूरा तो नहीं समझेंगे। तो मैं पेरेंट्स को नहीं, मैं बच्चों को समझाने की कोशिश करूँगी कि आई रियली फील लाइक हमारी वो जनरेशन है जो अपने मम्मी पापा की जनरेशन, उनके मम्मी पापा की जनरेशन, आगे के 2 जनरेशन, सबको हमको ये अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी। तो इस चीज़ में अगर आप आ रहे हो हिप हॉप जैसे कल्चर में, इट्स बिकॉज यू ऑलरेडी अ मोर अवेयर पर्सन देन पीपल अराउंड यू। दैट्स वाई हिप हॉप अट्रैक्टेड यू। सो नेवर फॉरगेट दैट एंड जस्ट believe that with your belief and faith, with over time people will also convert into your faith. Do's होना चाहिए patience and persistence. These 2 P's you're gonna have to have all your life, no matter what you do. Patience and persistence होना ही चाहिए। Secondly, don'ts में तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी कि don't have ego. It's difficult to control your ego, especially in the art field, but ego आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। ego जहाँ होता है वहाँ पे growth stagnant हो जाती है, आप कुछ सीखने की इच्छा नहीं रखोगे basically. Come on, you are asking me this. That's what I'm saying. Is there anything which you face just because you're a woman?
I think I already answered that. Women have not been given the equal opportunities that men always had. Feminism, female empowerment movement is something that has started not even 100 years ago. So centuries of oppression versus 100 years of us trying to overturn that oppression is going to take a long time. And I really believe that people like me have been put on this earth to do that balance. फिर से मैं वही बोलूँगी, मेरी जर्नी से देख के कोई अगर ये सीख सकता है तो इट्स पेशेंस एंड परसिस्टेंस कि कितना भी लाइक चीज़ें आप अचीव करते रहोगे लाइफ में, बट तो भी मतलब हमेशा ना ऐसे ही होता है, आपको लगता है कि यहाँ पहुँचने के बाद मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा या यहाँ पहुँचने के बाद सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है. ये एक लाइक इट्स अ जर्नी एंड यू नीड टू लर्न टू लिव इन द मोमेंट, जो मैं खुद भी अभी सीख रही हूँ. पैंडमिक के बाद जाके आई हैव लर्न टू हैव मोर पेशेंस एंड परसिस्टेंस. So much love to you guys for showing so much love for hip hop, and we really hope that you guys tune in every Saturday and Sunday at 7 p.m. from September 3rd and see MTV Hustle 2.0.